जब कोई घर बनाता है तो मकान बनने के बाद में बारी आती है दरवाज़ों की, और दरवाज़ों की बारी आती है तो उसकी चौखट की बारी आती है और किस प्रकार की डिज़ाइन लगाई जाए, ऐसा विचार आता है। और जब ऐसा विचार आता है तो बड़ी टेंशन हो जाती है कि कैसी डिज़ाइनों की हम चौखट लगवाएं। हमारा मकान ज़िंदगी में एक बार बनता है, दोबारा वो चौखट लगती नहीं है, तो एक ही बार लगाना है तो हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा ही विचार आया तो हमारे यहाँ पर चूरू में जो है इंडस्ट्रियल एरिया में इस प्रकार का एक जो है फैक्ट्री हमें नज़र आई, जहाँ हमारे जो भाई हैं जयंत हैं, इनसे बात करते हैं। जयंत, स्वागत है। नमस्ते जी। आपके यहाँ पर जो चौखट का काम है ये किस प्रकार का काम है, कहाँ का पत्थर होता है और कैसे आप इसको तैयार करते हैं? ये पत्थर जोधपुर से आता है और जोधपुर में भी जोधपुर ज़िला बहुत बड़ा है, इसलिए वहाँ से बहुत जगह से पत्थर आता है। हम जो पत्थर काम में ले रहे हैं ये छितर का पत्थर होता है। छितर एक पहाड़ी है प्रॉपर, जिसका पत्थर सबसे अच्छा माना जाता है। तो चौखटों में वो ही काम में आता है। और छितर से 25 किलोमीटर दूर केरू, बालेसर और ये सब भी जोधपुर में ही है। वो पत्थर भी सारे जोधपुर के ही बोले जाते हैं, लेकिन वो पत्थर इससे थोड़े हल्के होते हैं। हाँ, हमने भी सुना है कि क्योंकि इस क्षेत्र में हमारे जोधपुर की पट्टियां ऊपर लगती हैं तो कहते हैं केरू की पट्टी है, तो केरू की थोड़ी कमजोर आती है। और जो छितर है वो बहुत हार्ड और सफ़ेद रंग की पट्टी होती है। क्या पहचान होती है, एक आम आदमी अगर पहचानना चाहे तो क्या पहचान? मोटा मोटा रेशा महीन होता है और पिंक कलर होता है और देखने से जो काम करेगा वो समझेगा इसको, एक ही बार में समझ जाएगा वो कि हाँ ये छितर का माल है। वैसे मोटा मोटी अगर देखें तो थोड़ी सफ़ेदी सा और पिंक कलर जो है, इस पे पाउडर कटाई होने की वजह से पाउडर, हाँ, अगर इस पे अगर आप थोड़ा पानी डालोगे तो पिंक हो जाएगा। ये पीछे कुछ डिजाइनें बनी हुई हैं तो आप देखें ये थोड़ा पिंकिश कलर जो है यहाँ नज़र आ रहा है। अब यहाँ बात करते हैं पत्थर की। आपने बताई कि छितर की जो पट्टियाँ होती हैं वो होती हैं, तो ये कटिंग का माल आपके पास आता है या यहाँ आके कटिंग करते हैं? कटिंग करने के लिए एक्चुअली क्या है, वहाँ से बड़े ब्लॉक निकलते हैं और कटिंग करने के लिए बड़ी मशीन चाहिए होती है, बड़ा कटर चाहिए होता है। तो वो हमारे पास जगह नहीं है, इतनी अवेलेबल नहीं है, तो वो वहीं से हम लोग कटवा के ही वहीं से जोबरक करवा के मंगवाते हैं। यहीं से मंगवाते हैं। तो अब यहाँ आ गया आपके पास। अब एक बात आती है डिज़ाइन की। अगर मैं मेरे मकान में चौखट लगवाना चाहता हूँ तो किस किस प्रकार की चौखट होती है? मुख्य द्वार की होती है, एक द्वार की होती है, डबल पैताम होती है, खिड़की की होती है, क्या क्या आप उसकी साइज़ और कैसे बताएंगे? चौखट जनरली दो टाइप से बनती है। एक 5 इंची होती है जो डबल पैताम होती है। जहाँ डबल पैताम लगानी होती है वहाँ 5 इंची ही ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि 4 इंची में डबल पैताम करते हैं तो फिर वो आपस में दरवाजों के जो हैं वो टकराएंगे। अच्छा, मैं एक बीच में बात काटना चाहूँगा। मजबूती की बात करें तो ये पत्थर क्या मजबूती आपकी नज़र में क्या मानते हैं कि आज तक आपने कई साल हो गए, कितने साल हो गए? हमें 25 साल इस पत्थर के साथ हो गए। और वही जो माइंस है वहाँ पे, वो एक ही माइंस का पत्थर हम 25 साल से लगातार ला रहे हैं। और जो सबसे पहला कस्टमर हमारा जो था वो आज भी हमारे टच में है और वो संतुष्ट है। आज भी उसको कोई ये जो पत्थर जैसे अपने चूरू के पानी में भूरता है तो वो ऐसा कुछ नहीं, सुरसुरी नहीं आती, सुरसुरी कहीं कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। ये बात मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि पत्थरों में ज़्यादातर पानी की वजह से, खारे पानी की वजह से सुरसुरी आ जाती है, लेकिन छितर का माल जो छितर का पत्थर होता है उसमें सुरसुरी नहीं आती। ये जानकारी हमें होनी चाहिए। अब हमने वो पत्थर लगा लिया, चौखट लगा ली, मजबूती की जैसे मैंने आपसे बात की, लेकिन कई बार क्या होता है पत्थर होता है चोट लग जाए, कई बार बिखर भी जाता है, ऐसा कुछ होता है? ऐसा इसमें पत्थर बहुत टाइप के आते हैं। जो लाइम स्टोन होता है, कोटा स्टोन, निम्बाइडा का पत्थर, वो लाइम, उसमें झटका वो सहन नहीं करता है। अच्छा। ये सैंड स्टोन होता है। ओके। तो इसमें हल्का सा लचक होता है, ये इसलिए ये झटका भी सहन करता है। अगर झटका नहीं सहन करता, इसकी पट्टियां आज बरसों से हमारे मकानों पे लगी और 200 साल की पट्टियां उतारी भी है और वापस यूज करते हैं लोग। अगर ऐसा कुछ होता तो वो कब की गिर चुकी होती। बहुत सही बात है। तो अब बात थोड़ी सी टेक्निकल में आते हैं। यहाँ मजबूती की बात हमारी होगी, आप मकान बना रहे हैं तो कम से कम थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि हमें चौखट कैसी लगानी है। अब जब घर में प्रवेश करते हैं तो एक मुख्य द्वार आता है और मुख्य द्वार में एक बड़ा द्वार लगता है। तो जयंत भाई, ये जो मुख्य द्वार होता है लगभग किस चौड़ाई में बनता है और कैसी डिजाइन है और क्या क्या रेट लगभग इनमें रहती है? देखिए, चौड़ाई तो जगह के हिसाब से होती है और एक अमूमन मुख्य द्वार बनाने तो कितनी चौड़ा होता है? आप चौखट के अंदर 4 फीट 3.5 फीट का
चौड़ाई आपको रखनी चाहिए और हाइट जो है वो कम से कम 7 फीट हो। 7 फीट हो। कम ये से तो कम मुख्य द्वार है। जी, ये मुख्य द्वार ठीक हो है। गया। अब इसकी जो चौखट की चौड़ाई है ये क्या रहती है? ये अगर आप अंदर 4 फीट रखते हैं तो बाहर से बाहर 5 फीट आपको जगह चाहिए होती है। 6 इंच की चौखट चौड़ी जी। होगी। और अगर आप हाइट अंदर से 7 फीट रखते हैं खड़ी तो आपको 8.5 फीट के आसपास, क्योंकि वो ऊपर जो अपना जो ट्रेडिशनल तरीका है जिसमें शुभ लाभ गणेश जी को हम लोग मेन पौड़ी पे विराजमान करते हैं, तो उस हिसाब से फिर उनको वो जगह चाहिए होती है। जी, ये शुभ लाभ भी देखिए लिखना एक मुख्य द्वार के लिए बहुत आवश्यक होता है। ये शुभ लाभ जो है गणेश जी के पुत्र हैं और रिद्धि सिद्धि का भी वास होता है, लोग रिद्धि सिद्धि भी लिखवाते हैं। और गणेश जी क्योंकि हमारे गणेश द्वार पर गणेश जी होते हैं तो ये हमारे घर में समृद्धि लाने के लिए ये मुख्य द्वार पे लगाते हैं। अच्छा, इसमें हर धर्म के हिसाब से लोग अपने हिसाब से भी लगा लेते हैं? उसमें सब जो भी है, कई हमारे कस्टमर हैं मोहम्मदन हैं तो वो माशाअल्लाह या फिर ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा लिखवाते हैं, जो भी लिखवाते हैं तो हम लोग वो सारे लिखते हैं। जी। अच्छा, इस पे जो डिज़ाइन है ये फूल पत्तियों की और ये जो डिज़ाइन क्या ये कॉमन ही होती है या आप ऑर्डर पे जैसे कहें वैसी डिज़ाइन बनाते हैं? नहीं, हम लोग उनको कैटलॉग दिखाते हैं और जैसा वो चाहते हैं वैसी डिजाइन हम बना के देते हैं। अच्छा, ये हमारे सामने ये एक द्वार है, अमूमन इसकी क्या रेंज होती है, एक आम आदमी लेना चाहता है? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं, जो अभी ये जो बन रहा है यहाँ पे ये करीबन 15,500 रुपए का रेडी हो जाएगा। अभी ये पूरा बना नहीं है, इसमें वहाँ पे गणेश जी और रिद्धि सिद्धि का अभी काम बाकी है। अच्छा, कॉलर भी बड़ी सुंदर बनी हुई है, ये सारी कॉलर्स हैं इसमें। बड़ी कुछ मशीनों से होता है, कुछ हाथों से होता है, तो मशीन भी है इसमें, हाथ से भी होता है, तो वो दोनों सी बातें हैं। तो अभी जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो करीबन 15,500 रुपए का बनेगा ये। बनेगा। अच्छा, एक सिंपल सा जैसे थोड़ी सी हल्की सी पतली डिजाइन हो और एक सिंपल सा मुख्य द्वार अगर मिनिमम रेंज में मैं बात करूं तो कितने रुपए? हम लोग कम से कम 9,500 रुपए में बनाते हैं मुख्य द्वार। उसका जो ऊपर का जो सिस्टम है, पाटा है, वो थोड़ा छोटा होता है, उसमें जगह थोड़ी कम होती है और उसकी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद कोई मेरे पास पड़ा होगा। मुख्य द्वार के ऊपर जो एक पट्टी लगती है, ये एक देखिए, जैसे हमने पूछा कि भाई सभी जो धर्म के लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से बनवाते हैं। ये ऊपर वाली इसमें मक्का और मदीने की भी जो है वो फोटो है और ये खुदाई से बनी हुई है? जी, ये पूरी खुदाई से बनी हुई है। अच्छा। इसमें कुछ भी चिपकाया हुआ नहीं है, ये सारी इसमें एंग्रेविंग की हुई है, ये उभरा हुआ है सारा। उभरा हुआ है जी। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ऊपर क्या लिखवाया हुआ है? ये लिखवाया हुआ है इसमें हाजा मिन फजले रब्बी, और इसका मतलब होता है कि ये जो कुछ भी है, ये जो सारी दुनिया है, ये ऊपर वाले के रहमो करम से हैं, फजलो करम से हैं। जी, बहुत सही बात है। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। और आप एक और जो है नीचे देखेंगे तो गणेश जी की इसमें जो एक मूर्ति लगी हुई है, प्रतिमा लगी हुई है, ये प्रतिमा जो है ये ऊपर चिपकाई हुई, बाकी सारा खुदाई का है? जी, ये प्रतिमा के जो ये हैं गणेश जी जो हैं वो चिपकाए हुए हैं, बाकी ये जो सारा है वो खुदाई में ही है। जी, आप स्वास्तिक का निशान देखेंगे, ये भी बहुत पॉजिटिव तरंगों को बनाने वाला होता है और शुभ लाभ जो है वो लिखा हुआ है। तो ये जितने शानदार मुख्य द्वार पर जब एंटर करते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं तो एक आदमी व्यक्ति जब एंटर करता है तो एक पॉजिटिविटी बनती है। तो यहाँ से मुख्य द्वार से आपकी पॉजिटिविटी बननी शुरू हो तो फिर घर के अंदर जो है एक अच्छा माहौल बनता है। तो आपके पास जैसे लोग यहाँ पर चेक करने आते होंगे, पूछते होंगे, तो किस प्रकार आप राय देते हैं? छोटी चौखट भी कोई लेता है, कोई सस्ती, कोई महंगी, इस प्रकार से? देखिए, ऐसा है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पत्थर अच्छा लगाइए, आप भले ही पतली चौखट लीजिए, मोटी लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पत्थर अच्छा होगा तो आपको लॉन्ग लास्टिंग करेगा वो। आपकी लाइफ में फिर आपको दोबारा गेट चेंज करना, चौखटें चेंज करना, ये सब नहीं होगा। तो ऐसा करके इसमें 2 टाइप को आप मानिए कि अगर आपको सिंगल डोर लगाने हैं, अंदर एक ही दरवाज़ा लगना है, जाली का गेट या फिर कांच का गेट नहीं लगना है, तो आप सिंगल पैताम जो 4 इंची में बनती है वो लगवाइए। और अदरवाइज आपको लगता है कि हाँ अपने को जाली का गेट भी लगवाना है या फिर इसमें फ्यूचर में एसी वगैरह लगाएंगे तो कांच का गेट भी लगवाना होता है, तो फिर आपको डबल पैताम लगवानी चाहिए। एक चीज़ की राय जरूर अपन दे सकते हैं कि जो बाहर के जितने भी गेट हैं, जो बाहर सीधे वातावरण से जुड़े, उनमें डबल ही लगाना चाहिए। उनमें डबल लगाना चाहिए ताकि उनमें वेंटिलेशन के लिए आपने जाली लगा दी, मच्छर मक्खी जो है वो अंदर नहीं आते हैं। तो ये एक राय हम बता रहे हैं जो अनुभव से आई है। तो ये इस प्रकार की कुछ चीज़ें आप मकान बनाते समय ध्यान रखेंगे। ये हम आपको मकान की आखिरी स्टेज का एक हिस्सा बता रहे हैं, क्योंकि
जब आप मकान बनाएंगे तो विंडो और उसमें आपको मिस्त्री या ठेकेदार जी वो कहेंगे कि आप चौखट लेके आइए, तब फिर टेंशन शुरू होती है अब कौन सी चौखट लेके आए। तो उसके लिए आपको ये हम थोड़ी सी मजबूती की बात बता रहे हैं। अच्छा, अगर इसका कंपेयर करें किसी अन्य पत्थर से तो क्या मानते हैं इसकी मजबूती के सामने और कौन सा पत्थर है जो टिकता है? जोधपुरी पत्थर के सामने कोई पत्थर मेरे हिसाब से राजस्थान में नहीं है जो इसके मुकाबले टिकता है। निम्बाएडा का पत्थर आता है लेकिन वो टूट जाता है जल्दी, इसलिए टूट जाता है क्योंकि वो चटकदार पत्थर होता है। अच्छा, उसकी चटक उतर जाती है और हार्ड बहुत ज़्यादा होता है वो, और हार्डनेस होने की वजह से वो जल्दी टूटता है। इसमें पत्थर में लचक होती है, हाँ, ये नहीं टूटता है जी। तो ये एक अच्छी बात आई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग होती है यूनिट में वो मैन्युफैक्चरिंग हम आपको दिखाते हैं। ये बहुत सारे पत्थर यहाँ पर हैं और चौखट बनी हुई है। अच्छा, ये जो चौखट है ये जैसे डबल पैताम आपने बताया, दोनों तरफ जो है पैताम होते हैं, इसमें अपना गेट यहाँ आ जाता है और इधर भी गेट आ जाता है, तो ये डबल पैताम हो गई। ये क्या रेट की पड़ती है? अगर आम क्या साइज़ रहता है? ये 100 रुपये रनिंग फिट के हिसाब से और बिकती है। रनिंग फिट क्या होता है? मतलब ये जो है ये फिट है। ये 1 फिट। अच्छा, ये चौड़ा कितना भी हो, लंबाई जो है ये 1 फीट की है। नहीं, मैंने आपको 5 इंची की रेट 5 इंची की, हाँ 5 इंची चौड़ा 1 फीट तक और 100 रुपये रनिंग। 100 रुपये रनिंग फिट। अगर 4 इंच होगा तो कम हो जाएगी, कम 85 होगा। 85 हो जी। तो आप देखिए ये रनिंग फिट की जो है साइज है। अच्छा, छेद जो होते हैं ये 4 छेद के लेने चाहिए, 5 के या 3 के, कैसे? ये जो हिंगेज पे डिपेंड करता है। ये हिंगेज जो है स्टैंडर्ड हिंगेज जो है, स्टैंडर्ड इनके छेद होते हैं, उस हिसाब से निकाले हुए हैं। जो गेट होते हैं इनमें 4 छेद वाले हिंगेज लगते हैं, 4 इंची जिनको बोलते हैं। और जो विंडो होती है, विंडो में 3 इंची के हिंगेज लगते हैं और उसमें 3 ही छेद होते हैं। 3 इंच जी। और ये 3 होते हैं, मतलब अगर बड़ा गेट है तो उसमें 4 हो जाएंगे। 4 हो जाएंगे और नहीं 3 सफिशिएंट। 3 सफिशिएंट है जी। मजबूत अगर लकड़ी का भी गेट लगाएं, शीशम की, और भारी भी गेट लगाएं तो कितना भी भारी आप लगाइए इसको, ये चल जाएगा। जी बिल्कुल जी। तो अब आगे आपको कुछ मशीनों की ओर लेकर चलते हैं। एक डिजाइन होती है 2 डायमेंशन, एक ये 3D आपने बताइए क्या है ये डिजाइन? 3D मतलब 3 डायमेंशन। इसमें मल्टी डायमेंशन होता है। इसमें एक सतह यहाँ होती है, ये गोलाई लिए हुए है पूरा। इसमें जैसे पत्तियां हैं तो पत्तियों का पूरा स्लोप वगैरह ये सारा दिखता है इसमें, पूरी डिजाइन में दिखता है जी। इसमें बहुत सारे डायमेंशन होते हैं ऊपर नीचे हिसाब से। और 2 डायमेंशन में जस्ट आपको दो सतह मिलेगी, एक नीचे की और एक ऊपर की। तो इसका और उसकी रेट में भी कुछ फर्क आता है? कितना फर्क रहता है? करीबन एक मेन डोर में, और आप यूँ समझिए इसको कि 7, 8, 9 वर्क पे डिपेंड करता है कौन सी जोड़ी में कितना काम हुआ है। अच्छा, अगर 15,500 वाली जो जोड़ी है उसमें 2 डायमेंशन का काम है? वो 2 डायमेंशन भी है और उसमें थोड़ा सा 3 डायमेंशन भी है। अच्छा। और जनरली जो 11,000 वाली जोड़ियां हैं उन वो 2 डायमेंशन होती है, और करीबन 3 डायमेंशन की आप यूँ मानिए कि 18, 19, 20 के आसपास होती है। अच्छा, 5 से 7,000 रुपये का अंतर आता है। जी, वो फर्क आता है जी। तो लेकिन ये दूर से ही देखने में बड़ी सुंदर लगती है, और इसकी जब आप इस पे पेंट कर देते हैं, हाँ कलर हो जाता है, तो आप कोई इसको देख के कह नहीं सकता कि ये पत्थर की है, लकड़ी की है, किस चीज़ की बनी है। तो आप देखें ये मशीन है, ये पूरी कंप्यूटराइज मशीन है और कंप्यूटर से पूरी डिज़ाइन बनाई जाती है। इसी के पास देखिए एक बड़ी सुंदर सी कलाकृति यहाँ है। ये भी मशीन से हर तरीके की डिज़ाइन बन सकती है ऐसी? जी, वो आपको प्रोग्राम फीड करना पड़ेगा। अच्छा। प्रोग्राम अगर आप बना सकते हैं, इसमें आर्टकेम सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर में अगर आप प्रोग्राम बना सकते हैं, कैपेबल हैं, तो आप जो कुछ आपकी भी फोटो इसमें बन सकती है। अच्छा, वैसा प्रोग्राम लेकिन इसको देना होगा जी। तो उसी प्रोग्राम से ये फोटो बनती है। तो आप देखें कि कितनी सुंदर कलाकृति, और पहले तो हाथ से करा करते थे, अब कंप्यूटराइज सारा सिस्टम हो गया है। तो ये मशीन है और इस मशीन पे एनी टाइम पानी चलता रहता है। अच्छा, पत्थर पे ये पानी चलता है और फिर उस पानी को रिसाइकिल करने का भी आपका रहता है, या ये पानी निकल जाता है? देखिए, इसमें ऐसा है कि पानी, पत्थर काटने के लिए पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और पानी वही पानी वापस टैंक में जाता है, टैंक में फिल्टर होके दूसरे टैंक में आता है, और दूसरे टैंक से फिर उसको पंप को वही पानी उठा के और फिर मशीन पे दे देता है। तो पानी का ऐसे इसमें लॉस नहीं होता है, मिसयूज नहीं होता जी, वो रिसाइकिल होता रहता है। जी, रिसाइकिल होता है। तो ये आप देखें कि ये पूरा सेटअप
यहाँ पर कंप्यूटराइज। अच्छा, चूरू में ये उद्योग लगने का क्या कारण आप मानते हैं कि जो इसकी रॉ मटेरियल है वो उपलब्ध हो जाता है, या यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है, क्या? नहीं, चूरू में नहीं। अभी तो आप यूँ मानिए कि ऑल ओवर राजस्थान में पत्थर की चौखटों की डिमांड बढ़ी है। उसके पीछे रीज़न ये रहा कि आप लकड़ी की चौखट खरीदते थे पहले, और लकड़ी की चौखट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, और दीमक का उसमें जो है वो इतना खतरा रहता है। अपने यहाँ तो सारी बालू मिट्टी है, तो आप कहीं भी आप अपना मकान कराओगे तो वहाँ नीचे बालू मिट्टी कभी न कभी थी, तो उसमें दीमक आ जाती है। और दीमक आ जाती है तो आपने इतने पैसे लगाए चौखटों के, और उसके बाद में जब वो दीमक उसको खा जाती है तो बड़ा दुख होता है। तो पत्थर की चौखटें भी हमारे पहले करौली धौलपुर साइड के पत्थर की बनती थी, वो पत्थर फिर चूरू के पानी में वैसे खराब हो गया, क्योंकि वो उसकी सुरसुरी जो बोलते हैं, सुरसुरी उतरने लग गई। अब ये जोधपुर का पत्थर है, अब इसमें न कभी दीमक लगती है न कभी सुरसुरी होता है इसमें, बस वो हमेशा वो यूं ही रहेगा। और चमक भी आती रहती है इसमें, जैसे जैसे हाथ लगते हैं वैसे वैसे चमक आती है। तो ये पूरा हम आपको सेटअप दिखा ही रहे हैं, और आप चौखट ले सकते हैं। तो आपके पास जैसे क्या सिस्टम रहता है, एक आदमी अगर आता है और चौखट लेनी होती है तो पहले एडवांस कितने दिन पहले आपको ऑर्डर देना होता है, कैसे बनता है? सर वो डिपेंड करता है कि अपने पास कितना काम अभी आया हुआ है, सीजन ऑफ सीजन का भी होता है इसमें। तो बस जनरली अगर वो टाइम से आ जाए तो हमें बनाने के लिए टाइम मिल जाए तो हम भी उसमें थोड़ा कुछ अच्छा कर पाते हैं। तो हो सकता है तो 15-20 दिन पहले कह दे, 25 दिन पहले कह दे तो जितना बढ़िया है। और अच्छा, नाप लेने में टाइम लग जाता है, फिर वो मिस्त्री भी नाप देवे, तो जो नाप होता है कस्टमर का हम एकदम एक्यूरेट उस हिसाब से ही बनाते हैं, बना के पहले से कुछ नहीं होता है, ऑर्डर पे बनता जी। अच्छा, अब एक युवा होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि आपके पास तो अपना एक रोजगार पारिवारिक आ गया, लेकिन एक नया आदमी ऐसा काम स्टार्ट करना चाहे, कहीं भी इंडिया राजस्थान से बाहर भी करना चाहे, तो क्या लगभग एक शुरुआती इन्वेस्टमेंट एक व्यक्ति करता है तो कितना का हो जाता है? आप जितना डालोगे उतना मीठा होगा सर। अब बात ये है कि आप कितनी मशीन डाल रहे हो। अपने पास एज कटिंग 7 मशीनें हैं। अगर कोई डालेगा 1 मशीन से स्टार्ट करेगा, वो 2 से करेगा, तो जितना काम ज़्यादा बड़ा होगा तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम आएगी, और उस हिसाब से काम होता है। ओछी पूंजी धनी ने खावा जी, वही बात है। तो ये जो अब अगर माने कि एक मशीन अगर सेटअप लगाता है, अपनी जगह होती है, कितना उसका इन्वेस्टमेंट? अगर जगह उनके पास है और एक मशीन अगर सेटअप लगाता है तो आप यूँ मानिए कि उसको 15 लाख रुपए के आसपास चाहिए होता है। इतना चाहिए जी जी। तो ये एक शुरुआती जो है ये उसमें मशीन हो गई, मोटरें हो गई, जगह अगर है, जगह उनके पास होनी चाहिए। थोड़ा शेड भी बनाना पड़ेगा छोटा, मशीन भी चाहिए होती है, मोटरें हैं, उसका इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है सारा वो। जी, तो ये सारा सेटअप, और बिजली भी जो है हैवी चाहिए यहाँ पर, हैवी मोटर्स चलानी। जी, बिजली भी हैवी चाहिए, और कोशिश ये करे कि इसको रिको में या औद्योगिक क्षेत्र में ही लगाए, क्योंकि लाइट जो अदर्स लाइट है, नॉइस का भी है, सारी चीज़ें होती हैं। जी, बहुत सही बात है। तो हमें हर चीज़ की एक जागरूकता रखते हुए, ये हमने हमारा पर्पस था एक कस्टमर के हिसाब से कि एक व्यक्ति अपना मकान बना रहा है और उसको अगर चौखट लगानी होती है तो कैसी लगानी चाहिए और किस प्रकार की चौखट की डिज़ाइंस होती हैं, वो डिज़ाइन का भी यहाँ पर इनके द्वारा जो है वो बताया जाता है, और इनके पास कैटलॉग होता है, उस कैटलॉग से देखकर आप डिज़ाइंस ले सकते हैं। तो ये पूरा एक सेटअप हमने आपको दिखाया है। तो मकान की चौखट के बारे में एक संपूर्ण जानकारी हमने लेने की कोशिश की, और आप तक एक ऐसी जानकारी जो मकान बनाने वाले को ही चाहिए, और ये अगर जागरूकता हो तो एक हमारा मकान सुंदर बन जाए, आगे जीवन में कभी भी हमें टेंशन ना हो, ऐसी एक विचार रखते हुए हमने ये रिकॉर्डिंग की है। तो जयंत भाई, क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर एक आदमी आपसे आता है, चौखट लेता है, आप उसको राय भी देते हैं, मशवरा भी देते हैं, आपके पास भी बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय लेकर आते हैं, तो एक अगर आखिरी एक राय देना चाहें तो क्या कहें? ऐसा है सर इसमें कि जो पत्थर अपन जो काम में ले रहे हैं, जोधपुरी पत्थर, ये अपने चूरू के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से सबसे बढ़िया पत्थर है, क्योंकि इसमें दीमक नहीं लगती जैसा मैंने आपको पहले बताया, और इसमें सुरसुरी कभी, मेरे ख्याल से आप इसको कहने की बात है कि लेकिन मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि 1000 साल भी इसको कुछ खराब नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो बहुत सही है। तो इसलिए अगर आप ये जोधपुरी पत्थर की अगर आप चौखटें लगाते हैं तो आपको भविष्य में चौखट के से संबंधित आपको ये टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी नाप वगैरह, फिनिशिंग वगैरह आजकल सब लकड़ी जैसी हम लोग करने लग गए हैं। छेद भी इसमें इस हिसाब से निकालते हैं जैसे पुराने टाइम में जो लकड़ी की चौखट में जो हिंगेज लगते थे,
क्योंकि पहले जो पत्थर की चौखटें आती थी उसमें हिंगेज आर पार होते थे, उसमें छेद और बोल्टू वो सब दिखते थे। तो कलर करने के बाद में भी वो चुगली खा जाते थे कि ये पत्थर की चौखट है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप कुछ अंदर रहता है, अब सब कुछ अंदर रहता है। कलर होने के बाद में अगर आप उस पर वुड कलर कर देते हैं तो कोई आपको ये नहीं कह पाएगा कि ये पत्थर की है या लकड़ी की है। और मजबूती तो आप यूँ मानिए कि इसका कोई मुकाबला नहीं है। बहुत सही बात है। तो मजबूती भी चाहिए, सुंदरता भी चाहिए, दोनों ही चीज़ें इन पत्थर की चौखट में हमें मिल रही हैं। तो आप इनका उपयोग ले सकते हैं और अपने सुंदर मकान को और सुंदर बनाएं, यही अपेक्षा रखते हुए मैं जयंत भाई लेता हूं इजाज़त। तो अब मेरे साथी रोहित चौहान के साथ मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को दीजिए इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।